धड़ नामक गांव में एक परिवार रहता था। परिवार में था धीमान, जो अपने माता पिता हरिलाल और गोमती के साथ रहता था। हरिलाल के पास एक छोटा खेत था जहां वे पूरे मन से मेहनत करते थे। और गोमती घर गृहस्थी संभालती थीं। लेकिन धीमान, वह तो बस भगवान नारायण की भक्ति में लीन रहता था। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राधे राधे। धीमान का मन किसी काम में नहीं लगता था। दिन रात वह राम नाम का जाप करता और कहता, सब कुछ प्रभु पर छोड़ दिया है। उसके माता पिता चिंतित रहते कि बेटा न घर का काम करता है, न खेती में हाथ बंटाता है। एक दिन हरिलाल खेत जाते समय एक पड़ोसी भोला से मिले। राम राम हरिलाल भाई, बहुत कमजोर लग रहे हो, सब ठीक तो है? ठीक नहीं भाई, बीमारी ने जकड़ लिया है, लेकिन काम न करूं तो खाएंगे क्या? अरे तुम्हारा बेटा तो बड़ा हो गया है, अब उसे खेत संभालना चाहिए। क्या बताऊं, धीमान को कोई काम नहीं भाता। मैंने उसे शहर भेजा, नौकरी दिलाई, पर वह वहां से भी भाग आया। भोला ने सलाह दी कि उसकी शादी करवा दो। जब घर में पत्नी होगी, जिम्मेदारी समझेगा, फिर तुम और गोमती तीर्थ यात्रा पर निकल जाना, बेटा मजबूरी में काम सीखेगा। हरिलाल को बात जंच गई। उन्होंने एक लड़की के बारे में सोचा, काजल, जो मेहनती, समझदार और सुंदर थी। धीमान और काजल की शादी हो गई। शादी के बाद हरिलाल ने कहा, बेटा, अब घर खेत की जिम्मेदारी तुम्हारी है, हम तीर्थ पर निकलते हैं। वे चले गए। कुछ समय बीता, लेकिन धीमान की आदतें नहीं बदली। काजल ने सोचा, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, मुझे एक इतना धर्मपरायण पति मिला है। पर जब घर में राशन खत्म होने लगा तो बात बदलने लगी। भक्ति अच्छी है, लेकिन पेट भी तो भरना होता है। धीमान को बुरा लग गई। उसने ठाना, कुछ करना होगा। वह खेत में काम करने के लिए लेनदार से उधार लेता है, खेत में मेहनत करता है। थोड़ी बहुत फसल होती भी है, लेकिन भक्ति में लीन होने के कारण वह खेत की रखवाली नहीं करता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और एक रात जंगली जानवर पूरी फसल बर्बाद कर देते हैं। हे नारायण, ये क्या कर दिया आपने? काजल गुस्से से तमतमा उठती है। तुम्हारी भक्ति ने ही सब बर्बाद कर दिया है, मैं अब खुद कुछ करूंगी। काजल गांव में लोगों के घर खाना बनाने का काम करने लगती है और धीरे धीरे घर चलाने लगती है। एक दिन सेठ शंकरलाल, जिससे धीमान ने उधार लिया था, रास्ते में काजल को रोकता है और कहते हैं, अब उस निकम्मे से कुछ उम्मीद मत रखना, पैसा चाहिए तो खुद चुका दो। काजल अपमानित होती है, लेकिन विनती करती है कुछ समय देने की। अगले सप्ताह सेठ घर आता है और धमकाता है, अब खेत मेरा होगा। काजल बेहद तनाव में आ जाती है। धीमान घर छोड़ देता है और मंदिर के पीछे एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रोता है। तभी एक अजनबी आता है। क्या ये धीमान का घर है? हाँ, आप कौन? मैं उसी जगह से आया हूं जहां धीमान पिछले 5 साल से गुप्त रूप से मंदिर की देखभाल करता रहा है। उसने कभी वेतन नहीं लिया, यह उसकी तनख्वाह है। थैला काजल को दे दिया जाता है, जिसमें सोने के सिक्के, जेवर और बहुत सारा पैसा है। काजल हैरान। वह दौड़ती हुई धीमान को खोजने निकलती है। मैंने तो उसे निकम्मा समझा, पर वह तो सच्चा कर्मयोगी निकला।